नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान व ज्ञान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद पहुंचकर 11वीं सदी के संत रामानुजनाचार्य की 216 फीट ऊंची समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। आइए जानते हैं रामानुजनाचार्य से जुड़ी एक रोचक कहानी। वृद्धावस्था में संत रामानुजनाचार्य प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाते थे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि जब वो स्नान करने जाते थे तब वो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख उसका सहारा लेते हुए जाते थे, और जब वो स्नान कर निकलते थे तब वो गैर ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख कर आते थे। सभी ब्राह्मणों को उनकी इस बात का बुरा लगता और आश्चर्य भी होता, पर कोई उनसे पूछने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन एक ब्राह्मण ने हिम्मत कर रामानुजनाचार्य से पूछा कि इस बात की वजह क्या है। तब जो जवाब रामानुजनाचार्य ने दिया वो काफ़ी था सबकी आंखें खोलने के लिए। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण का सहारा लेकर जाता हूँ अपने शरीर का स्नान करने के लिए, और जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं मन का भी स्नान कर लेता हूँ, जिससे मुझे मेरे अंदर के अहंकार को साफ करने में आसानी होती है। भारत की भूमि वो पवित्र भूमि है जिस पर कई संत जन्म लिए। उनमें से ही एक थे संत रामानुजनाचार्य। इनका जन्म तमिलनाडु में 1017 में हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन में कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। ये इतने कुशल और निपुण थे कि अपने गुरु के व्याख्या जब वो एक्सप्लेन करते थे तो उसमें भी वो गलती निकाल लेते थे। इसी कारण उनके गुरु नाराज हो जाते और उनको वापस जाने को कहती। 16 वर्ष की उम्र में ही सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान वो ले चुके थे। वे वैष्णव धर्म के प्रचारक थे तथा विशिष्ट अद्वैत उन्होंने लिखा था। वे समाज सुधारक भी थे। इनके शिष्य थे रामानंद, कबीर, रायदास, सूरदास। इनकी प्रमुख रचनाएं पुस्तक हैं श्री भाष्य, वेदांत संग्रहम, भावार्थ रत्नाकर, वेदांत सार। रामानुजनाचार्य ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति, उनको इसलिए समर्पित किया गया क्योंकि वो समाज सुधारक थे। उस समय वो वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है पर यकीन रखते थे, और इसी को वो फैला रहे थे पूरे भारत भर में। जहाँ पर वो भ्रमण किया करते थे वैष्णव धर्म के साथ साथ उन्होंने इसका भी प्रचार किया। समानता का उपदेश देते देते उन्होंने आधे समाज में समानता को फैला दिया था। उनका मानना था कोई भी किसी भी समुदाय का हो वो भगवान का ही बच्चा है। उनके इन मूल्यों की वजह से ही हैदराबाद के बाहर रामानुजनाचार्य की 216 फीट ऊंची बैठी हुई स्थिति में मूर्ति बनाई गई है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। इसमें पंचलोहे का इस्तेमाल किया गया है, मतलब 5 मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक। ये जो पूरा एरिया है लगभग 40 एकड़ के आसपास है। 1000 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।